today we are going to start with chapter number 19, growing up as boys and girls. Okay? In this chapter we will study about gender. What is gender? Social accepts पढ़ेंगे gender role के, inequalities of economic field, factors जो responsible होते हैं gender equality के लिए, और efforts of the government. ठीक है? What is gender? Human beings are divided into men and women, and sex refers to physical and biological difference. देखो ह्यूमन बींग्स को हमने डिवाइड करा है मैन और वुमेन में, और जो सेक्स होता है वो फिजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है मैन और वुमेन्स के बीच. जेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्स. इट डिनोट्स सोशली क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन. इन अदर वर्ड, स्पेसिफाई द रोल्स दैट मेन ऑन बॉयज एंड गर्ल्स ऑन वुमेन हैव टू फॉलो. ये बोला जाता है वुमेन आर सपोज टू सिट एट होम एंड लुक आफ्टर द फैमिली व्हाइल मेन आर सीन एज ब्रेड विनर. जेंडर इज अ टाइप ऑफ स्टेरियोटाइप. ठीक है, स्टेरियोटाइपिंग है एक तरीका. क्या है स्टेरियोटाइपिंग? कहा जाता है वुमेन्स घर पे बैठेंगी, फैमिली को देखेंगी, और मेन क्या करेंगे तो बाहर जाके जॉब करेंगे. एज यू नो, स्टेरियोटाइपिंग रेफर्स टू हैविंग अ फिक्स्ड आइडिया और इमेज दैट मैनी पीपल डेवलप अबाउट अ पर्सन. स्टेरियोटाइपिंग लीड्स टू जेंडर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. स्टेरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? जेंडर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. Social aspects of gender role. There are certain social norms or values that determine the roles accepted from boys and girls in the family. ठीक है, कम्युनिटी, स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस. हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. जेंडर का रोल क्या होता है फैमिली में? फैमिली क्या है? इटसेल्फ द रूट कॉज है जेंडर इनइक्वालिटी का. जो बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड इज रिगार्डेड एज इक्वेशन ऑफ जॉय. अगर लड़के का बर्थ हुआ है तो वो एक तरीके का ओकेजन और जॉय माना जाता है. दूसरी तरफ गर्ल चाइल्ड का बॉर्न हुई है तो इट्स नॉट एन ओकेजन. नॉट ओनली आर द बॉयज प्रेफर्ड गर्ल्स बट ऑल्सो डिफरेंटली ट्रीटमेंट इज गिवन टू गर्ल्स. एट होम वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर. द गर्ल्स आर नॉट यूजुअली allowed to assert themselves, whereas the male child is encouraged to dominate and assert himself. ठीक है, मेल चाइल्ड तो अपने को डोमिनेट करेगा, एजर्ट करेगा, लेकिन गर्ल चाइल्ड नहीं कर सकता. ठीक है, while boys are left free to play and have fun and girls are made to perform household chores. ठीक है, बॉयज तो जाके खेलते हैं, प्ले करते हैं, और गर्ल्स को रखा जाता है कि वो क्या करें, होम चैरियट्स. अब जेंडर रोल इन schools. Schools are temples of learning. Children go to school to develop knowledge and various skills. They learn many social behaviors, discipline, team spirit, cooperation, rules and regulation. देखो स्कूल क्या है? टेम्पल्स ऑफ लर्निंग है. चिल्ड्रंस यहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, नॉलेज ऑब्टेन करने के, नई नई चीज सीखने के लिए. क्या सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन सीखते हैं, कॉपरेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन. Though many rules and regulations are same for boys and girls, but some rules are different. For example, school uniform. In addition, textbook often represent gender-wise norm present in the society. The illustration given in the book often reinforce gender-based vision. और टीचर्स जो होती है ज़्यादा इंकरेजमेंट या ज़्यादा अटेंशन देती है टू बॉयज देन गर्ल्स. जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है उसको टॉट कर देता है स्कूल में, और reinforce traditional norms of women. Girls are suggested to take home science, whereas science and technologies are prominently considered the boys subjects. ठीक है, बोला जाता है कि गर्ल्स क्या को सजेस्ट करा जाता है कि आप होम साइंस लीजिए, और बॉयज को सजेस्ट करा जाता है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लीजिए. ठीक है. In addition, encouragement is not given to girls in the field of sports and physical education. गर्ल्स को ज्यादा कहा जाता है कि आप इंकरेजमेंट नहीं लेंगे किसमें, स्पोर्ट्स में या फिर फिजिकल एजुकेशन. Especially in villages, girls depend on large part of the day performing household chores. They are not considered to be breadwinner of the family. When a family faces hardship, the education of the girls is the first thing which get adversely affected. अगर कोई भी फैमिली किसी हार्डशिप से फेस कर रही है तो सबसे पहले क्या होता है, गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए नहीं हुआ. अब हम बात करेंगे जेंडर का रोल इन अ कम्युनिटी. सबसे पहले स्टेरियोटाइप, ये एक असम्पशन है या फिर जनरलाइजेशन है. All the members of the group based upon fixed image about a people in the group are alike. For example, boys are given car to play while girls are given doll. This can be seen as a way of preparing them for their future. While the boys are taught to dominate the girls, girls are taught to be super saving. ठीक है, गर्ल्स बॉयज को क्या कहा जाता है कि आप डोमिनेंट, और गर्ल को सुपर सेविंग करें.
ठीक है। स्टेरियोटाइप में हम देखते हैं बॉयज को कार दी जाती है खेलने के लिए और गर्ल्स को क्या दिया जाता है, डॉल दी। General discrimination can be seen all around us while it affects women the most. Men also are often troubled by gender stereotyping. Gender stereotype often prevents men from choosing dance, nursing, dress designing as a profession. देखो जेंडर स्टेरियोटाइप की बात करें कि बॉयज को डिनाई करा जाता है कि आप नर्सिंग का काम नहीं करेंगे, ड्रेस डिजाइनिंग का काम नहीं करेंगे और किसी भी तरीके का डांस को चूज नहीं करेंगे। Gender inequality and bias find expression in the human practice of female fertilicides and female infanticide. This leads to decline in sex ratio. According to Census 2011, every 1,000 male there are 940 female. कितनी है? 940 है। And this figure should be balanced. और क्या कहा जाता है कि 1,000 पे 940 women है, इस balance को क्या करना है? Same लेंगे। Gender role in public places. For a long time, women are viewed as an object. This thought influenced the attitude of people towards women. A serious features of public places that there has been increased the number of incidents of violence जो हो रहे हैं against women, and women are subject to act as eavesdropping, molestation, rape और sexual harassment. ठीक है? And every often it is women और जिसको blame करा जाता है for dressing and for behaving improper. ठीक है? उसके बाद भी क्या करा जाता है, किसको ब्लेम करा जाता है? वुमेन्स को भी ब्लेम करा जाता है। नाउ इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक फील्ड। देखो जेंडर इनइक्वालिटी है वो आपको कहाँ मिलती है? इकोनॉमिक फील्ड में भी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन, मेन को ज्यादा सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू वुमेन हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड ट्रीटमेंट सिंस दे आर नॉट रिगार्डेड एज अ हार्ड incapable of coming from distant places and not fit for night duties and therefore they have to face discrimination in terms of wages and all. ये माना जाता है कि हार्ड वर्क नहीं कर सकती, ज़्यादा दूर से नहीं आ सकती एंड दे आर नॉट कैपेबल फॉर डूइंग नाइट। ठीक है, इनको वेजेस और अलाउंसेस के लिए भी क्या करा जाता है? बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता है। Even today, in the most cases, women are not given share in their parents' property. It is also kind of economic inequality towards जो उनके फादर की प्रॉपर्टी है उसमें उनको शेयर नहीं दिया जाता। But now our government has started making many efforts to stop gender inequality. Our Prime Minister launched, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या लॉन्च करा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 22 जनवरी 2050 पानीपत हरियाणा में। ठीक है, ये एड्रेस करता है डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट फॉर लाइफ साइकिल कंटेंट। इट इज एन 3 मिनिस्ट्रियल एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें 3 मिनिस्ट्री है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और भी स्कीम है जैसे सुकन्या समृद्धि योजना और उड़ान, ये भी कुछ और स्कीम्स है जो क्या करी है? ऑर्गेनाइज करी है, लॉन्च करी गई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। क्या क्या फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी और मेल इनहेरिटेंस। Child marriage and dowry system also result gender inequality. When girl is married at early age, she is ignorant and uneducated. This makes her lead a life of dependency. और इससे क्या क्रिएट करती है? जेंडर इनइक्वालिटी। इसलिए कभी भी आप देखा ना चाइल्ड मैनेज कर देते हैं, वो इतनी एजुकेटेड तो होती नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं होती है और वो अपने हस्बैंड पे ही डिपेंडेंट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो एक डिपेंडेंसी वाली लाइफ जी रही। इलिटरेसी की बात करें, सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि जो बर्थ ऑफ चाइल्ड हमेशा गर्ल चाइल्ड का किसमें रहा है? एक liability for an family. Right from her birth till that, girl's parents has to spend plenty on her, especially at the time of her marriage. ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक उनको लड़की को क्या करना चाहिए? प्लेंटी ऑफ मनी स्पेंड करते हैं, ठीक है, उसको बर्थ में से लेकर उसको पढ़ाने लिखाने फिर उसकी शादी। This factor forces the parent to spend less on her education and save more for a man. This kind of neglect and discrimination of female in the hands of their family and had led to wide distinction between boys and girls. तो इसलिए माँ बाप क्या सोचते हैं? इसको पढ़ाने से अच्छा है इसकी शादी के लिए पैसा बचाते रखा जाए। यही क्या एक वाइड डिस्टिंक्शन है बिटवीन गर्ल्स एंड। सेंसस की बात करते हैं 2001 की, जो लिटरेसी लेवल है वो इंडिया का कितना था? 65.30। उसमें से मेल लिटरेसी 76 और फीमेल लिटरेसी कितनी है? 54।
Male inheritance before 2005 in women in our society had no right to inherit property. This made them economically weak at birth. 2005 से पहले वुमेन जो थी सोसाइटी की उनके पास कोई राइट नहीं था ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स. Efforts of government. The number of steps has been taken by the government in context of gender equality and upliftment of women. First is equal right. Every citizen, man or woman above the age of 18 is given right to vote. The government has passed Hindu Code Bill and Kamla Act to provide equal share of women. Kamla Act पास किया गया जिसमें आप equal share देंगे किसको, अपनी बेटी गर्ल चाहिए. Education. Girl has to be educated to get equal status in the society. To impart education to girls, various schools and colleges exclusively for women have been established. ठीक है, आपको करना है गर्ल्स को एजुकेट करना है, इसलिए वेरियस स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए गए स्पेशली फॉर गर्ल्स. Many state government provide financial incentives to poor families to encourage them, and the center government has also introduced many schemes and programs जिससे वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट वुमेन्स को encourage. Next is tax facility. Government has passed law that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employed. ठीक है, 30 से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉय होनी चाहिए किसमें, क्रैच फैसिलिटी. एंटी डॉरी लॉ जो 1961 में इम्प्लीमेंट हुआ था, इसको अमेंड करा गया 1984 में, और ये डिक्लेयर करता है गिविंग एंड टेकिंग डॉरी इज इलीगल. दोज सीकिंग डॉरी कैन बुक अंडर सेक्शन 49 498A. ठीक है, ये अपने आप में क्या है, क्राइम हो गया है ऑफ IPC. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ वुमन, जो उसके हस्बैंड है और फैमिली मेंबर को जेल भी भेजा जा सकता है. ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. इवैल्यूएशन टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम. व्हाट डज स्ट्रैटोटाइप्स लीड टू? स्ट्रैटोटाइप किसको लीड करता है? व्हाट डू वी लर्न इन स्कूल? हम क्या लर्न करते हैं स्कूल्स में? ठीक है, एंड व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच गेट इफेक्ट्स व्हेन अ हाउसहोल्ड फेसेस हार्डशिप? क्या? गर्ल्स एजुकेशन. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या होता है? नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रैटोटाइप? स्ट्रैटोटाइप को डिफाइन करना, और फिर आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बताना. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन सोशल एस्पेक्ट्स. आपको सोशल एस्पेक्ट्स जो है जेंडर रोल के, उस पर एक नोट लिखना है. थ्रो अ लाइट ऑन जेंडर इनइक्वालिटी. जेंडर इनइक्वालिटी पे एक लाइट को करनी है इन इकोनॉमिक फील्ड. विच आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी? आपको फैक्टर्स बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जेंडर इनइक्वालिटी. टिक द करेक्ट ऑप्शन. स्टेरियोटाइप्स लीड टू जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन, बोथ. विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज द रूट कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन द इंडिया? ठीक है, सबसे पहले फैमिली ही है. गर्ल्स आर एक्सेप्टेड एंड सजेस्ट टू टेक सब्जेक्ट्स लाइक, कौन सा सब्जेक्ट? होम साइंस. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.